आज हम डिस्कस करने वाले हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। इस वीक आपके सामने तीन आईपीओ है बैक टू बैक और सेम डेट्स पर है। अगर इन तीनों आईपीओ में से मैं डिस्कस करूं कि कौन सा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ तो पक्का बीच में कहीं पे आने वाला है, मतलब सेकंड रैंक आपको इसको देनी पड़ेगी। आईपीओ के रिलेटेड अगर हम बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एनबीएफसी है जो मेनली प्रोवाइड करती है एमएसएमई लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, टर्म लोन टू एनबीएफसी, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, टू व्हीकल लोन एंड गोल्ड लोन। बिजनेस बहुत सिंपल है, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। 7 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 9 ऑफ फेब को आईपीओ क्लोज होगा, 12 ऑफ फेब को यहां पे डिसाइड हो जाएगा आपके अलॉटमेंट का बेसिस। रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 13 को, और लिस्टिंग डेट वापस से यहां पे होने की टेंटेटिव डेट है 14 ऑफ फेब को। स्पेशल डे है आप सभी के लिए। अगर हम बात करें लॉट साइज की तो 36 शेयर्स का एक लॉट होगा रिटेल कैटेगरी में, 14,904 रुपीज का एक लॉट होगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 68 लॉट्स के लिए। 570 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 462 करोड़ है इसमें फ्रेश इशू एंड बैलेंस 108 करोड़ होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अगर हम आईपीओ की साइज की बात करें तो डिसेंट साइज आईपीओ है। प्राइस बैंड है 393 से लेके 414 का, एनएसई पीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। अगर आप यहां पे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको कट ऑफ प्राइस लिखना पड़ेगा। एचएनआई कैटेगरी में 414 का प्राइस आपको टाइप करना पड़ेगा। क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15 और रिटेल के लिए 35% का कोटा होने वाला है। बहुत सिंपल से बिजनेस है कंपनी का, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पर एक बार अगर आप फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो टोटल एसेट्स की ग्रोथ रेट ठीक है। रेवेन्यू 2022 वर्सेस 2023 में ग्रो करा है 20.82% से। अभी 2023 में रेवेन्यू 3700 करोड़ पे पहुंच गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द सेम टाइम 1300% से ऊपर ग्रो करा था। 2022 में था सिर्फ 17 करोड़ का, 2023 में 255 करोड़ से पहुंच गया था। मतलब अगर आप किसी भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स को पिछले 3 साल के एवरेज में निकालोगे, आपको वैल्यूएशन ओके ओके या फिर थोड़ी महंगी लगेगी। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट कुछ महीनों के, लास्ट कुछ सालों के परफॉर्मेंस में निकालोगे तो आपको वहां पे वैल्यूएशन ठीक लग सकती है। बोरिंग्स का यहां पे डिस्कस करने का मतलब नहीं होता बिकॉज ये एनबीएफसी है। पी रेशियो निकालोगे अगर आप प्री आईपीओ तो 15.11 का, पोस्ट आईपीओ 10.15 का होने वाला है। ईपीएस होने वाला है पोस्ट आईपीओ 40.77 का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.78% का। डेट टू इक्विटी रेशियो रेलेवेंट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.40% का है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.28% की। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू है टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना फ्यूचर में एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जिसका कंपनी ध्यान रखेगी। यहां पे अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो हमारे सामने नाम बहुत सारे हैं। मतलब ये एक ऐसा सेगमेंट है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लटर्ड है और बहुत ज्यादा इससे बेटर परफॉर्मिंग कंपनी भी हमारे सामने होने वाली है। कुछ नाम हम डिस्कस कर लेते हैं इनके पीयर कंपैरिजन के। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पी रेशियो है 35.47 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13% की। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पी रेशियो है 24.21 का। क्रेडिट एक्सेस जिसका पी रेशियो चल रहा है 32.66 का। बंधन बैंक जिसका पी रेशियो चल रहा है 16.87 का। उज्जवल फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका पी रेशियो है 10 का। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका पी रेशियो है 24.21 का। मतलब इस सेगमेंट पे आपको इतने सारे ऑप्शंस और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। और वैसे भी आज के दिन बैंकिंग थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो रखा है, इसलिए ये सेगमेंट तो बहुत अच्छा हो जाता है, पर एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा है कि चॉइसेस के लिए आप बहुत ज्यादा स्पॉइल होने वाले हो। फाइनली अगर हम इस आईपीओ का कंक्लूजन करने की बात करें तो अगर अभी तक, देखिए कंक्लूजन करें उससे पहले, अगर अभी तक आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री है डीमैट अकाउंट ओपन करना, उसी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 66 रुपीज से लेके 80 रुपीज के बीच का। मतलब 15 से 20% के लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है आज के दिन। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो रिटेल कैटेगरी में 1500 रुपीज और एचएनआई कैटेगरी में 23,000 24,000 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बनी हुई है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक ओके ओके आईपीओ है। इस आईपीओ का सारा डिसीजन मैं पर्सनली लेने वाला हूं कि कैसे आने वाली है एंकर बुक और कैसे आने वाला है एचएनआई में सब्सक्रिप्शन। अगर एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन मुझे यहां पे, चाहे वो स्मॉल एचएनआई हो चाहे वो बिग एचएनआई हो, 7 टाइम्स के ऊपर का मिलता है तो ये आईपीओ में वर्थ द रिस्क मानूंगा और ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग आईपीओ हो जाएगा। पर अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं यहां पे इसको अवॉइड भी कर सकता हूं। तो ये सारा का सारा डिपेंड करेगा इन 2 पॉइंट्स पे। आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे इस आईपीओ में, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लस
अगर आपको आज के दिन आनंद का फंडा का एपिसोड नहीं मिलता तो समझ जाइएगा, आज मेरा विजडम टूथ के एक्सट्रैक्शन की सर्जरी होनी थी। और हुआ क्या, देखिए यूजुअली क्या होता है, पीछे के मेरे 2 विजडम टूथ अपर साइड के निकल चुके हैं। अब मेरा ये बॉटम साइड में आया है विजडम टूथ और ये स्ट्रेट आने की जगह बिल्कुल टेढ़ा आ गया है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट और थोड़ी सी पेनफुल होने वाली है। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं उस सर्जरी के बाद या फिर एक्सट्रैक्शन के बाद वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। पर अगर वीडियो नहीं आया तो आप समझ जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।